ए वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनुपम निधि आज आपको विस्टास का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल पढ़ाने जा रही हूँ। उसकी समरी मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो थर्ड लेवल है ये न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में है, जबकि वी ऑल नो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ ओनली 2 लेवल्स। ये देखिए, ये फ़ोटो जो पीछे चल रही है वो आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को दिखा रही है। ये एक बहुत ही भव्य सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का। बहरहाल एक 31 वर्षीय शहर निवासी चार्ली बात करता है कि थर्ड लेवल भी है। साथ ही वो दावा करता है कि वो वहाँ रह रहे हैं। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास भी जाता है और उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये चलने सपने की इच्छा पूर्ति है, और चार्ली के मनोविज्ञान को ये कह के समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया जो है वो भय, असुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से एक अस्थायी शरण यानी कि एस्केप चाहता है। जहाँ तक उसके लिए स्टाम्प संग्रह, जैसे वो स्टाम्प कलेक्टिंग किया करता था, ये शौक़ भी एक तरीके का एस्केप का ही सूचक है। हम सब अपनी वर्तमान परिस्थिति से भाग जाना चाहते हैं। कभी कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली को भूल भुलैया जैसा लगता है। इससे पहले मेट्रो लेते समय वो 1-2 बार रास्ता भटक चुका था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में किया, जबकि दूसरी बार वो 3 ब्लॉक दूर एक कार्यालय भवन में दिखाई दिया। हालांकि इस बार वो रास्ता भटक जाता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली थर्ड लेवल का यानी तीसरे स्तर का दौरा करता है। शांत दालान में चार्ली चलता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर झुकता है, जब तक कि वो एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छूता, जो 2 परिचित स्तरों से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटरों और ट्रेन के फाटकों वाला ये पुराना छोटा कमरा, एक लकड़ी का सूचना बूथ, खुली लौ गैस की रोशनी और पीतल के स्पिटून, ये सब उन्हें 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके अलावा वो पुराने आउटफिट में लोगों को देखता है कि लोगों ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं। जब उसने अखबार द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उसने 11 जून 1894 को देखा। जब वो 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसे पुरानी मुद्रा की ज़रूरत है। जो मुद्रा उसका इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं चलती है। वो हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गैल्सबर्ग की यात्रा करना चाहता था। उसके सिर में वापस ये अभी भी एक अद्भुत शहर है, जिसमें बड़े पुराने फार्म हाउसेस हैं, विशाल लॉन है, ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह में एक सुखद और लंबी गर्मी की शाम होती है और जहाँ लोगों के पास पर्याप्त समय होता है। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वो पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, जो कि केवल 200 की राशि है। इसके अलावा राशि उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि उसका मानना है कि वहाँ सब कुछ सस्ता होगा। हालांकि वो फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाए। जब उसकी पत्नी को इसके बारे में पता चलता है तो उसने उसे देखना बंद करने के लिए कहा। वो कहती है कि इस चक्कर में मत पड़ो। अप्रत्याशित रूप से लेकिन क्या होता है कि उसका जो दोस्त सैम वैनर है वो भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी है वो वीकेंड में उसकी तलाश करती रहती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सैम वही आदमी है जिसे चार्ली ने गैल्सबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को टिकट कलेक्शन का शौक़ अपने दादा से विरासत में मिला और एक दिन क्या होता है कि डाक टिकट संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले उसमें नहीं था। इसके अलावा राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीके 6% टिकट का पोस्ट मार्क भी है। इसके अलावा लिफाफा जो है, जो एनवलप है, वो 18 जुलाई 1894 को गैल्सबर्ग में चार्ली के दादा को पढ़ा गया और यह चार्ली को संबोधित करता है। पत्र में सैम चार्ली को बताता है कि वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है और वो चार्ली और लुइसा को वहाँ आमंत्रित करता है। स्टाम्प और सिक्के की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम गैल्सबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान करता है।
इसके अलावा सैम कोई और नहीं बल्कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट ही था। कंक्लूज़न ये है इस पूरी स्टोरी का कि इस थर्ड लेवल के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय में भाग जाना चाहता है। थैंक यू बच्चों।